नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले रीजनिंग के 39 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप समय निकाल करके पिछले पार्ट को भी जा करके देखिएगा। वहाँ पर भी साथियों हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रीजनिंग से संबंधित करवाए हैं, जो सारे के सारे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जिसमें लिखा है निम्न में से लुप्त अंक ज्ञात करो। साथियों, यहाँ पर मिडिल में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इसके स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर जो होगा इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को, जिसमें बोला है लड़के लड़कियां टेनिस खिलाड़ी, इनके बीच का सही वेन आरेख बताना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस रीजनिंग को क्लास को। चलिए, उससे पहले एक जानकारी दे दें साथियों, काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि पीडीएफ नहीं डल पा रहे हैं। भाई, पीडीएफ न डल पाने का जो कारण था वो क्या कह सकते हैं, समय का अभाव था। लेकिन पिछली ही रात को सारे के सारे लगभग 20 पीडीएफ हमने डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डीएस सर ऑफिशियल, और इस ग्रुप का जो लिंक है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ से ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पर जो भी पीडीएफ क्लास के डाले गए हैं उनके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, कुछ ऐसे साथी हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर, लगभग 720 या 25 या 30 के आसपास लोग थे, वहाँ पर 680 लोग बचे हैं। कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो यार, जो जा रहे हैं आप लोगों को उतना ही कंपटीशन कम भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर जा करके बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट को लगाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले एक और ये भी आंकड़ा देख लीजिए। यार, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या थी वो 60% थी, लेकिन अब ये बढ़कर के 63 के पार पहुंच चुकी है। यार, बहुत सारे साथी हैं जो क्लास को तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो क्लास को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बटन दबाना है, छोटा सा समय लगेगा सेकंडों का, जल्दी से दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। इसके अलावा जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जो क्लास को देखते हैं नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, हम आप लोगों से केवल आग्रह कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं करना है कोई बात नहीं, परंतु क्लास का एंजॉय कीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न हमारी क्लास का हमेशा लगभग सादृश्यता का रहता है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है साथियों प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है वही संबंध तीसरे शब्द का चौथे से ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है किनारा का संबंध किससे है। साथियों, किनारा का संबंध दिया गया है नदी से। क्या दिया है? किनारा का संबंध नदी से दिया है। और पूछा है तट का संबंध किससे हो जाएगा। किसका पूछा है? तट का पूछा है साथियों। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो, बैंक मीन्स रिवर का किनारा, यानी कि नदी में क्या होता है? किनारा होता है। उसी प्रकार बताओ तट कहाँ पर होता है। तो बताइए, बीच की बात चल रही है भाई। आप बोलेंगे बाढ़ में, बिल्कुल नहीं होता है। लहरों में नहीं होता है। सागर में होता है। हाँ साथी, सागर में होता है तट। कहाँ पर होता है? सागर में तट होता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा सागर। क्या बन जाएगा? सागर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये समुद्र तट की ही बात हो रही है, तो समुद्र तट इसका उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है, तट कहाँ पर होता है? तो समुद्र के किनारे वाला, यानी कि सागर के किनारे का एरिया जो होता है वो तट कहलाता है। और नदी के किनारे का एरिया क्या कहलाता है? कहलाता है साथियों किनारा, यानी बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर सी। अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कहा गया है साथियों, यदि 683 को फॉक्स, 654 को फिन और 4581 को NIOC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो 65 45 13 को किस रूप में कूटबद्ध करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा सा प्रश्न है। सबसे पहले बोला है 683, इसको लिखा गया है फॉक्स। क्या लिखा है साथियों? आप याद रखेंगे FOX। इसके बाद में क्या है? तो बोलेंगे 654, 6 5 और 4। इसको क्या लिखा है? तो दोस्तों याद रखेंगे
FUN लिखा है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और दिया है, वो दिया है 4581। क्या दे रखा है? 4581। इसको लिखा गया है NI और उसके बाद में O, ठीक है, NIO और C लिखा गया है। और कोड हमसे पूछा गया है साथियों किसका, तो अच्छे से याद रख लेंगे। एक नंबर है जिस नंबर को कहते हैं हम लोग 65 और उसके बाद में 45, ठीक है, 65, 45 और आगे 13, इसका कोड बताना है। चलिए, क्या आप लोग बता सकते हैं? इसी में से ढूंढ करके बताना है यार, जल्दी से बता दो। देखो, जो जिसके सामने है उसका वही कोड है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, F के सामने 6 है, यहाँ पर भी F के सामने 6 है, तो सीधा सा मतलब है जो जिसके सामने है उसका कोड वही होगा, ठीक है। U के सामने 5 हो जाएगा, N के सामने 4 हो जाएगा। देखो, N के सामने एक बार फिर से 4 है, 5 हमारा I के सामने हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कर दिया लगता है। ये फिन था, फन नहीं था साथियों। अगर गौर से देखें तो ये फिन था, यानी कि हमें यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, इस U को मिटा करके I बनाना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि हमने इसको देखो देखा नहीं, यहाँ पर फिन लिखा था, हमने फन लिख दिया, परंतु कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेते हैं, तो फिन कर देंगे। I का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद O का कोड हमारा क्या है? 8 है, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे। O का कोड क्या है? तो देखो 8 है। I का कोड एक, ये सॉरी ये I नहीं है, ये 1 है। 1 किसका कोड है? तो C का कोड है। तो अब गौर से देखिए साथियों, 6 किसका कोड था? तो आप बोलेंगे सभी साथी कि सर जो 6 कोड था वो हमारा F का था, क्योंकि पहली बार में हमने देखा था 6 F का है। उसके बाद 5 किसका था? तो साथियों 5 तो हमने देखा था I का कोड था, जो कि अभी मिटा के बनाया था यहाँ पर। 5 किसका था? I का। और 4 किसका था साथियों? ये भी बता दो। तो 4 को बताने जाएंगे, आप लोग कहेंगे कि सर N का कोड था। किसका था? N का। तो FIN से शुरुआत होगी। भैया एक विकल्प गलत हो गया, 3 नंबर का, चौथा भी गलत हो गया। वहाँ पर FNI से हो रही है और उसमें FIX है, तो ये 2 गलत हो गई। इसके अलावा अब देखो 5 पर क्या आता है साथियों? अभी देख कर आए थे, 5 पर आता है I, ठीक है, I आता है। इसके अलावा देखो 1 किसका था? तो बोलेंगे साथियों 1 C का कोड था। तो FINIC और लास्ट में जो 3 है, ये तो साथियों हम अभी देखे थे किसका था? ये X का कोड था। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रश्न का उत्तर बनेगा। 65, 45, 13 का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा FI, उसके बाद NI और उसके बाद में क्या? CX, ठीक है, ये उत्तर है। और ये एज इट इज जो उत्तर मिल रहा है वो साथियों हमें मिल रहा है FINICX विकल्प नंबर 1 में, ठीक है। अच्छे से याद रख लो, दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। कहा गया है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि यदि DIG को 41 लिखा जाता है, गॉड को 55 लिखा जाता है, तो फैक्ट का कोड क्या होगा? चलिए इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? D और I और उसके बाद में G। क्या लिखा गया है दोस्तों? याद रखेंगे 41 41 लिखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो GOA और D, ये रहा गॉड, ठीक है। गॉड का कोड क्या लिखा है? तो आप बोलेंगे 55। लेकिन साथियों इसकी कोडिंग की कैसे गई है, तो उसको क्रैक करने का प्रयास कीजिए। देखो D होता है हमारा 4 पर, I होता है 9 पर और G होता है 7 पर। सभी को जोड़ो तो 9 7 16 4 20, क्या हो जाएगा? इन सभी को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो साथियों 20 आएगा। 20 का हम करेंगे 2 गुना और प्लस में कर देंगे 1, ठीक है। 20 का 2 गुना प्लस में 1 करेंगे, 20 दूनी 40 और 41, ठीक है। इस तरह से जो भी हमें लेटर दिए गए हैं उनका स्थानीय मान का 2 गुना प्लस में 1 करना है, तो ये 41 हमें प्राप्त हो जाएगा। बस यही लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो G 7 पर होता है, O कितने पर? 15 पर होता है, A 1 पर होता है साथियों, D 4 पर होता है। 15 1 16 4 20 7 27, क्या हो जाएगा? 27। 27 का हम करेंगे 2 गुना और प्लस में कर देंगे 1, तो दोस्तों 27 दूनी 54 1 55। 27 दूनी 54 1 55 करने जाओगे तो देखो यहाँ पर भी 55 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब कोड तो हमें बताना है फैक्ट का, किसका? तो हम इसी लॉजिक से बताएंगे। कैसे? ऐसे ही लॉजिक से बताएंगे, मतलब FA और उसके बाद में C और T, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे? गौर से देखो, F कितने पर होता है भैया? 6 पर। A कितने पर? 1 पर। C 3 पर और T हमारा 20 पर। सभी को जोड़ो, 20 3 23 1 24 6, 24 6 30 हो जाता है साथियों, ठीक है। ये जो 30 आया है, इस 30 का हम करेंगे 2 गुना और प्लस में अपने मन से 1, तो 30 दूनी 60 और 1 61, क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60 और 1 61। और इस जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो उत्तर आएगा वो साथियों 61 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पर दिया है 61? विकल्प नंबर बी में दिया है। विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, क्या समझ में आया है या मैं अकेले पढ़ता जा रहा हूँ? मैंने एक एक करके कोडिंग बताई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझ लो अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये प्रश्न आप लोगों का प्यारे साथियों एसएससी की एक मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, सीजीएल टीयर 2 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम देखने को मिले हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बड़ी परीक्षाओं के सीधे कांस्टेबल लेवल की परीक्षाओं में देख लिए गए हैं। तो साथियों इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। जब ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2 यानी कि पेपर 2 में जो सीजीएल के पेपर हुआ था उसका जो उत्तर माना है एग्जामिनर ने, वही उत्तर हम आपको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो गौर से देखो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लेटर लिखे गए हैं, सॉरी कुछ अंक हैं, कुछ सीरीज चल रही है। सीरीज क्या है तो गौर से देखो साथियों, पहले 229 लिखा है। ठीक है, 229 के बाद में लिखा है 233। ठीक है, और 233 के बाद में देखेंगे तो क्या लिखा है 239 लिखा है। इसके बाद में साथियों देखो ये 239 हो जाएगा। आगे देखो साथियों 241 लिखा है। 241 के बाद आगे 251 लिखा है। और अगला वाला हमें फाइंड आउट करना है कि साथियों यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो साथियों देखो, जो एग्जामिनर ने उत्तर माना है वो मैं वही सीधा आपको बताता हूँ। उत्तर क्या माना है एग्जामिनर ने, तो गौर से देखो, पहली में जब इनने पहली दूसरी का अंतर देखा, जब एग्जामिनर ने इसमें पहली और दूसरी का अंतर देखा तो देखो कितने का मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी और तीसरी में जो अंतर देखा वो साथियों प्लस का 6 था। आगे देखने गया एग्जामिनर तो उसे पता चला, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाया, आगे उसने प्लस का 2 देखा। और आगे साथियों जब देखने गया एग्जामिनर तो वहां पर उसने प्लस का 10 देखा। लेकिन साथियों अभी हमें कोई लॉजिक यहाँ पर क्रैक समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली लॉजिक क्या चल रहा है, मैं लॉजिक इसको क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन साथियों इसके बाद भी एग्जामिनर यहाँ पर नहीं रुका और उसने नीचे की संख्याओं का अंतर देखना शुरू किया। नीचे की संख्याओं का जब अंतर देखना शुरू किया तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा था। आगे देखा साथियों तो यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा था। ठीक है, और आगे जब देखा गया तो प्यारे साथियों यहाँ पर प्लस का 8 हुआ है। लेकिन जो एग्जामिनर के द्वारा एग्जैक्टली माना है तो अगली बार में उसने फिर से माइनस का 4 मान लिया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, लेकिन सीजीएल में ये क्वेश्चन का आंसर माना गया है। मैं आपको एज इट इज बताता हूँ। देखो यहाँ पर अल्टरनेट देखने जाओगे तो माइनस का 4 हो गया। और साथियों यहाँ पर देखने जाओगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। ये क्या हुआ है, यहाँ पर आगे देखने जाओगे अल्टरनेट प्लस का 6 है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल 0 हुआ है। ठीक है, इस तरह से। और एग्जामिनर का मानना यह था कि अगर ये सीरीज और लंबी जाती, कंटिन्यू करती, तो ये एग्जैक्टली हम पता कर सकते थे। लेकिन इस तरह से होगा तो साथियों गौर से देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 10 में से 4 चला जाएगा। तो भैया 10 में से 4 चला जाएगा तो प्लस का होगा 6। और प्लस का 6 जैसे ही हम 251 में करेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा 257। क्या बन जाएगा साथियों, 257 बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एग्जैक्टली यही माना गया है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। और साथियों विकल्प नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। पहले क्या था, +4, फिर +6, फिर +2, फिर +10 और आगे फिर से +6। ठीक है, इस तरह से इसी तरह का लॉजिक माना गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहा गया है साथियों, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि जो 3 अक्षर समूह हैं उनमें से जो समूह बन रहा है उनमें से कोई एक विकल्प ऐसा है जो इसका हिस्सा नहीं है। वो कौन सा विकल्प है हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। जब हमने शुरू किया था इसको तो कैसे करते हैं, स्थानीय मान के माध्यम से। जैसे मैंने कहा ई कितने पर होता है भैया, 5 पर होता है। वी कितने पर होता है, 22 पर होता है। ठीक है, और आगे देखोगे एस कितने पर होता है तो 19 पर होता है साथियों। इसके बाद आगे चेक करो, दूसरे यानी तीसरे नंबर विकल्प को देखेंगे तो वी हमारा 22 पर हो जाएगा, ई हमारा प्यारे दोस्तों 5 पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो आप पाओगे कि बी हमारा जो है वो 2 पर हो जाएगा। इसके बाद साथियों गौर से आगे देखते हैं। आई हमारा साथियों 9 पर होता है, आर 18 पर होता है। ठीक है, इसके बाद पी 16 पर होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अब लास्ट में बच रहा है जी होता है प्यारे साथियों 7 पर, टी होता है हमारा 20 पर यानी 20 पर। और आगे देखने जाओगे तो 17 यानी कि जो क्यू होता है वो 17 पर होता है। ठीक है, अब देखो इसका जो लॉजिक माना है, जो हमारा लॉजिक बन रहा है वो लॉजिक क्या है साथियों, पहले दो लेटर हैं वो क्या दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं। ठीक है, गौर से समझेंगे। यहाँ पर जो पहले 2 लेटर हैं, देखो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये पहले 2 लेटर अपोजिट हैं, इसके भी पहले 2 लेटर अपोजिट हैं, इसके भी पहले 2 लेटर अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब है विपरीत, और इसके भी 2 पहले लेटर अपोजिट हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो जो बीच में देख रहे हैं क्लास को, उन्हें अपोजिट नहीं पता है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं रीजनिंग को, तो अपोजिट शब्द वे होते हैं जिनके स्थानीय मानों का योग आपका हो जाता है साथियों 27, वो अपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 तो अपोजिट हैं पहले लेटर। लेकिन साथियों अगली बार में क्या हुआ है यहाँ पर, तो गौर से समझिए।
अगली बार में पहले दो तो मैंने अपोजिट मान लिए, लेकिन अगली बार में -3 हो गया। पहले दो तो हमने अपोजिट मान लिए, अगली बार में देखो यहाँ पर पहुंचे तो -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी पहले दो अपोजिट हैं तो अगली बार में प्यारे साथियों -2 हो गया। ये भी हमारे दो अपोजिट हैं और अगली बार में यहाँ पर भी 20 में से 3 गया तो 17। तो साथियों अब आप लोग बता सकते हैं इसका विषम कौन सा हो जाएगा, यानी कि विपरीत कौन सा हो जाएगा, डिफरेंस कौन सा हो जाएगा। तो साथियों 3 तो ऐसे हैं जिसमें माइनस का 3 हो रहा है, जबकि विकल्प नंबर 2 एक ऐसा विकल्प है जिसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, इसमें केवल और केवल -2 हो रहा है। इस कारण हमारा 2 नंबर का विकल्प क्या है, याद रखेंगे, विषम है। आई होप इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को ये समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ये कोडिंग क्या कह सकते हैं, गणितीय समीकरण से संबंधित है। ठीक है, गणितीय समीकरण से संबंधित है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों इस प्रश्न को देखेंगे तो बोला है यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ भाग है, o का अर्थ गुणा है, p का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको देखेंगे। देखिए पहले क्या है, 14 o 7 है, क्या है, ब्रैकेट है, उसके बाद 14 है और o का जो मतलब है वो गुणा है तो हम गुणा लगा देंगे। ठीक है, और आगे ब्रैकेट बंद है, 7 हो गया। ठीक है, 14 गुणा, इसका ओ का मतलब क्या था, गुणा, तो ब्रैकेट बंद कर दिया 7 के बाद। पी का जो अर्थ बताया है साथियों वो प्लस है तो हम इसको प्लस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास 41 आ रहा है। एम का अर्थ क्या है साथियों, माइनस है। ठीक है, उसके बाद अब ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पर भी 26, ओ का मतलब क्या था, गुणा है था तो हम गुणा लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3। आगे पी का मतलब क्या है, फिर से प्लस है साथियों। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 176 और एन का मतलब क्या था, भाग था तो हम भाग लिख देंगे 2 से। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और बराबर में हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। ये एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। किसका, बोर्ड मास का। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाइड, उसके बाद ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो जितने भी ब्रैकेट दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे साथियों। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ पर, 14 सतह क्या हो जाएगा भैया, 98 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद में प्लस का 41 है, यहाँ पर माइनस का 26 तिया 78 हो जाएगा। ठीक है, 26 तिया 78 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 2 से भाग लगाएंगे हम तो कितनी बार में जाएगा, 85 दूनी 170 होता है, 88 दूनी 176 होता है। ठीक है, 88 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब गौर से देखो साथियों, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो बोर्ड मास में क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने। अब ऐड की बात रही, यानी जोड़ने की। तो ऐड से पहले कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। देखो यहाँ पर प्लस का 88 है, ये माइनस का 78 है, तो भैया ये इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि 88 प्लस का ज़्यादा है और माइनस का 78 छोटा है। इसके बाद 98 में 2 इससे उधार ले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा और 2 उधार लेंगे तो ये 139 हो जाएगा। कितना, 139। ठीक है, 139 में जैसे ही 10 जुड़ेगा वो प्यारे साथियों आप लोगों का 149 यानी कि 149 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 149। और 149 को देखते हैं विकल्प नंबर 2 में साथियों दिया गया है। कहां पर है, विकल्प नंबर 2 में। एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न जब भी गणितीय समीकरण के आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो बोर्ड मास का। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा सा प्रश्न है। यहां से पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो साथियों गौर से देखो, यहां पर लिखा गया है बेस्ट। क्या लिखा गया है, BEST। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेस्ट, BE और उसके बाद S और T। इसको लिखा क्या गया है तो आप लोग अच्छे से समझिए। इसको लिखा गया है W के बाद में V के बाद में लिखा है साथियों H और यहाँ पर लिखा गया है E। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसके सीधे से लॉजिक की बात करते हैं और उसके बाद हमें उत्तर किसका बताना है, तो भैया उत्तर भी बता देंगे क्रॉप का। किसका, एक मिनट, यहाँ पर हम उत्तर भी बता देंगे CROP का, यानी कि क्रॉप का। ठीक है, इस तरह से बता देंगे। पहले इसके लॉजिक को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो T अपना 20 पर होता है, V 23 पर, यानी कि 20 और यहाँ पर है 23, तो पहली बार में यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। 19 पर होता है S और 22 पर होता है क्या, तो आप लोग बोलेंगे 22 पर होता है V और 19 पर होता है यहाँ पर S। तो दोस्तों यहाँ पर भी 19 3 22। ठीक है, और E 5 पर होता है और 8 पर होता है H। ठीक है, ये 5 पर, ये 8 पर, तो दोस्तों फिर से प्लस 3 हुआ है। और यहाँ से देखने जाओगे आप लोग तो ये हमारा B 2 पर होता है और E 5 पर होता है, तो 2 में 3 जुड़ेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, 5 बन जाएगा E।
अब देखो यहाँ पर क्रॉप रहा, ये क्रॉप को मैं थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करता हूँ। ये जो मैंने क्रॉप लिख दिया है इसको मैं मिटा के दूसरी तरफ बताता हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट का थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, 10 सेकंड का। ठीक है, ये मेरे क्रॉप खत्म हो गया। ठीक है, लगभग मान लीजिए ये क्रॉप हमारा क्या हो गया, खत्म। अब देखो इसमें हमें बताना था क्रॉप के बारे में, तो हम क्रॉप का कोड कहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर। गौर से देखो कहाँ पर, यहाँ पर देखो मैंने कहा C, उसके बाद R, उसके बाद O, फिर P। तो दोस्तों पहले हमें लास्ट में क्या करना था, प्लस का 3 करना था। तो मैं अगर यहाँ पर +3 करूँगा, ये 16 पर होता है तो 19 पर होना चाहिए भैया। 16 3 19, मतलब 19 पर जो होता है लेटर वो हम लोगों का S होता है। ठीक है, S से शुरुआत होगी, तो ये 2 विकल्प गलत हैं। इसके बाद भैया दूसरी में 15 3 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 होगा तो ये 15 पर है, 15 में 3 जुड़ेगा तो 18, 18 पर आता है R। ठीक है, इसके बाद 18, 18 में 3 जुड़ेगा तो 21 होना चाहिए भैया। R 18 पर, और 18 में अगर 3 प्लस का होगा तो ये 21 पर आता है U, तो SRU होना चाहिए। तो विकल्प नंबर 4 तो गलत हो गया। उत्तर हम लोगों का बन जाएगा साथियों विकल्प नंबर 3। क्या बन जाएगा, विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इस बात को आप सभी प्यारे साथी अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल क्या रहा था, ये लॉजिक आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया। लास्ट का संबंध पहले से था, सेकंड लास्ट का सेकंड से था, थर्ड लास्ट का थर्ड से था, और पहले वाले का बिल्कुल लास्ट वाले से था। सब में हो क्या रहा था, समांतर +3 का लॉजिक चल रहा था। और वही लॉजिक जब हमने यहाँ पर लगाया तो उत्तर हम लोगों का SRU, और अंत में C में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर F आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यह भी एक शानदार सा प्रश्न है, इसको देखेंगे। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है। देखो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि साथियों 23 जो है ये किससे संबंधित है, ये साथियों 527 से संबंधित है। कैसे है तो गौर से देखो प्यारे साथियों, ये जो 23 होता है, जब हम 23 का करते हैं पावर, यानी कि 23 का करते हैं स्क्वायर, ये साथियों हो जाता है 529। ठीक है, अगर आप देखो तैयारी कर रहे हैं यार, ये तो याद रखने ही पड़ेंगे छोटे मोटे काम, यानी स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, यानी माफी चाहेंगे स्क्वायर हैं और क्यूब हैं, ये 20 तक याद रख लो। ठीक है, आपका इतने में ही काम चलता रहेगा वनडे एग्जाम के लिए। अब देखो 23 का मैंने स्क्वायर किया तो 529 आया, लेकिन मैंने इसको अपने मन से 2 घटा दिया। जब मैंने स्क्वायर में अपने मन से 2 घटाया तो वो नंबर जो आ गया वो 527 आ गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर पावर 2 थी तो हमने यहाँ पर 2 घटा दिया। लॉजिक कोई भी लगा लो, उत्तर आपका ऐसे ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास में 19 है। ठीक है, क्या है तो गौर से देखो, यहाँ पर अब हमारे पास में 19 है, और मैं साथियों इस 19 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। इस 19 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये साथियों होता है 361, क्या होता है 361, और 361 में हम क्या कर देंगे साथियों, 2 को घटा देंगे। तो साथियों जो उत्तर आएगा वो 359 आएगा। क्या आएगा, 359। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पर है, A नंबर विकल्प में है साथियों। A नंबर विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। स्क्वायर करके अपने साइड से 2 घटा देना है, उत्तर हम लोगों का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति और उपाधि। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो साथियों गौर से समझो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक विद्यार्थी के जीवन को दर्शाया गया है, विद्यार्थी जीवन से एकदम सफलता की ओर। ठीक है, इस तरह से। तो साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक स्टूडेंट आएगा, तो पहले जो शुरुआत होगी वो विकल्प नंबर 1 से होगी। ये 2 विकल्प गलत हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एक साथियों विद्यार्थी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, विद्यार्थी। इस बात को आप सभी अच्छे से बसा लेंगे दिलो दिमाग में। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, भैया जब विद्यार्थी होता है वो नौकरी के लिए क्या करता है, भैया शिक्षा ग्रहण करता है, यानी शिक्षा के लिए तैयारी करता है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर 4 नंबर शिक्षा में है, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने 2 नंबर पे रख दी। ये जो शिक्षा है ये 4 नंबर पे है। तो विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा हमारी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आनी चाहिए, यानी 1 के बाद 4 होगा, और 1 के बाद 4 होगा तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, विकल्प नंबर 2। क्या आ जाएगा साथियों, विकल्प नंबर 2 उत्तर आ जाएगा। A नंबर का गलत होगा, क्योंकि हमने पहले 2 विकल्प ये काट दिए थे और उसके बाद में अब एक वाला भी कट गया, तो उत्तर क्या बनेगा साथियों, आप बोलेंगे 2 नंबर का विकल्प। ठीक है, इसके बाद लेकिन क्या आना चाहिए, तो भैया शिक्षा के बाद में हम डिग्री लेते हैं, क्या करते हैं, डिग्री। डिग्री हमारी कहलाती है उपाधि। क्या कहलाती है, उपाधि कहलाती है। और भैया डिग्री लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, साक्षात्कार देते हैं, यानी कि पेपर देते हैं। क्या कहते हैं, साक्षात्कार देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। डिग्री देने के बाद क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेपर, जिसे हम कह सकते हैं साक्षात्कार। उसके बाद साक्षात्कार जब हो जाता है तो भैया पेपर हमारा निकल गया तो हमारी लग जाएगी नौकरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। और नौकरी लगने के बाद क्या होगा,
भैया नौकरी लगने के बाद पैसा ही पैसा होगा, और पैसा ही पैसा होगा तो उसके बाद कुछ समय बाद हम रिटायर भी हो जाएंगे। तो 5 अंत में आना चाहिए। देखो 5 अंत में शुरुआत में 1 भी है। चलते अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कहा गया है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। भैया बताओ, ये 3 वर्ग दे रखे हैं, यानी कि 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ रूप से ढंग से दर्शाने वाला जो हमारा आरेख है वो कौन सा होगा। तो साथियों सबसे पहले देखो, मैं एक आरेख यहाँ पर बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक आरेख बनाता हूँ जो हमारा टीपी को दर्शाएगा। अब आप बोलेंगे टीपी क्या है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया साथियों, टेनिस प्लेयर। क्या हो जाएगा, टेनिस प्लेयर। और टेनिस प्लेयर में मुझे बताओ क्या लड़के आते हैं, बताओ क्या लड़के आते हैं, यानी कि जो बॉय होते हैं क्या वो टेनिस प्लेयर होते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, कार्लोस अल्कराज को देख लो, रोजर फेडरर को देख लो, और अपने सुमित नागल को देख लो। इसके अलावा कौन कौन है, रोजर फेडरर है, उसके अलावा नोवाक जोकोविच, ये लड़के ही तो हैं टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा लड़कियों में देख लो, तो लड़कियां क्या खेलती हैं भैया, हाँ लड़कियां भी खेलती हैं, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं ये भी खेलती हैं टेनिस। तो भैया कुछ इस तरीके का आरेख आएगा। अब गर्ल्स में नाम बता दो 2-4 कमेंट में अगर आपको याद है। गर्ल्स में कौन कौन सी गर्ल्स हैं जो टेनिस खेलती हैं। जैसे अपने भारत की अंकिता रैना है, सानिया मिर्जा थी, अभी संन्यास ले चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आरेख आना चाहिए। विकल्प नंबर 4 में दे रखा है, बस कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे। देखो त्रिभुज की बात करते हैं तो आसान तरीके से इसको गिन लेंगे एक एक करके। इसका एक ट्रिक भी होता है, यदि एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है उसमें एक उल्टा त्रिभुज बन जाता है तो उसमें 5 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 5। ये एक ट्रिक होता है। लेकिन ये ट्रिक आता कैसे है भैया, ये ट्रिक इसी में छुपा है। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और इन सभी से मिलकर के जो बनेगा वो 5वें नंबर का। तो ट्रिक काहे को याद रखें, सीधे याद रखें, 5वां ये हो गया। तो भैया अगर 1 से 5 मिल रहे हैं तो दूसरे सेम टू सेम तो है, तो 5 यहाँ से भी मिल जाएंगे, मतलब 5 5 10। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। भैया आगे चेक ही नहीं करना है, क्या बन जाएगा, विकल्प नंबर 2। परेशान मत हो, 10 के अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ऐसी आकृति जब भी आए आपके सामने तो हम 5 बताते हैं, लेकिन जब जुड़वा आकृति आ गई तो 5 दूना का 10 हो गया, खत्म बात। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, दी गई आकृति में क्या कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृतियों में प्रश्न आकृति का सही जलबिंब आकृति चुने। यानी कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब बताना है साथियों। क्या बताना है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हमेशा नीचे की ओर बनता है। इस बात को याद रखेंगे। मान लेते हैं ये हमारा जल भरा है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, जल है। तो जल का प्रतिबिंब बताना है तो सबसे पहले एक बॉक्स भी आएगा, ठीक है। जो एरिया पास में रहेगा जल के वो तो हमेशा पास में ही रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ जलबिंब बनाने का प्रयास करता हूँ, शायद बन जाए, ठीक है, शायद बन जाए। थोड़ा प्रयास करते हैं। अपना आर्ट थोड़ा अच्छा रहा था बचपन में, 50 नंबर मिले थे हमें, ठीक है। इस तरह से तो ये जलबिंब बन जाएगा। देखो जो डार्क एरिया है वो उसके बिल्कुल सामने होगा, तो डार्क एरिया ये वाला बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया जो होगा वो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा डार्क बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको डार्क बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया साथियों डार्क, ठीक है। अब इसके अलावा डॉट वाली जो लाइन है ये भी इसी के सामने आएगी। तो भैया डॉट वाली लाइन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा ये डॉट वाली लाइन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये डॉट वाली लाइन आ जाएंगी। तो भैया ऊपर की ओर डार्क और डॉट लाइन कहाँ पर है, भाई ऊपर की ओर डार्क तो है लेकिन डॉट लाइन नहीं है। ऊपर की ओर डार्क तो है, डॉट लाइन भी है। यहाँ पर ऊपर की ओर डार्क दूसरी दिशा में, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर की ओर डार्क ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ये वाला 1 नंबर हम पहले काट चुके हैं, गौर से देखो कहाँ पर 1 नंबर हम काट चुके हैं क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं है। और 2 नंबर हमने काट दिया क्योंकि डार्क नीचे की ओर है। 3 नंबर हमने काट दिया क्योंकि डार्क की दिशा बदल गई। तो उत्तर क्या बन जाएगा, अब एक ही बच रहा है भैया, 3 नंबर का विकल्प। यही हमारा सही उत्तर है। क्या है, 4 नंबर तो हम काट चुके हैं पहले से। 4 नंबर काट दिया, 2 नंबर काट दिया, 1 नंबर काट दिया। तो भैया उत्तर तो केवल और केवल विकल्प नंबर 3 बनेगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए गए तरीके के अनुसार मोड़ा और काटा गया, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा, बताइए साथियों। यहाँ पर पहले सादा कागज था त्रिभुज के रूप में, उसको 20 से मोड़ा गया, उसके बाद इसको इस तरह से कुछ कट लगाए गए। तो अब बताओ कैसा खुलेगा, मुझे ये बताना है। भैया परेशान करने वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, बाहर की ओर खोलेंगे। जैसे हमने इस तरफ फोल्ड किया था तो अब हम इसको बाहर की ओर खोल लेंगे, ठीक है, कट लगने के बाद। तो कट लगने के बाद एक त्रिभुज तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एक त्रिभुज हमें यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरीके का ये त्रिभुज दिखाई देगा। और ये सर्कल हमें लास्ट का यहाँ पर धरा रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसी आकृति कहाँ पर है, आप बोलेंगे इसका एक त्रिभुज नीचे है, हमारे दोनों त्रिभुज ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है।
गौर से देख लो, ये जो त्रिभुज हैं इसको मैं फिर से मिटा करके बनाता हूँ। ये जब त्रिभुज खुलेगा ना यहाँ पर ऐसा, तो ये ऐसा मिलेगा। तो भैया ये नीचे की ओर है, ये गलत हो गया। ये दोनों ऊपर की ओर हो सकते हैं, लेकिन भैया नीचे के इसकी दिशा बदल गई, इसके नीचे वाले की दिशा बदल गई, क्योंकि ये हमें विपरीत में लाने थे, ये विपरीत में लाने थे। ठीक है, ये कहाँ पर लाने थे, देखो कौन से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले जो त्रिभुज हैं ये विपरीत में लाने थे, लेकिन ये तो एक ही दिशा में चले गए। ये वाला गलत हो गया, 1 नंबर। 2 नंबर हम गलत कर चुके हैं। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर इस कारण गलत है क्योंकि इसके जो सर्कल हैं वो अलग अलग देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग देख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब 4 नंबर का अकेला ऑप्शन बच रहा है, 4 नंबर को आंसर लगा दो। ठीक है, 4 नंबर हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछता है ऐसे प्रश्न एग्जाम में। अगले प्रश्न में आइए, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। बताइए फाइंड द मिसिंग नंबर कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। देखो ऐसा प्रश्न हमने शाम को करवाया था, अगर आपने देखी हो क्लास, कल आरपीएफ कांस्टेबल की जो शाम की क्लास थी उसमें करवाया था। देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना है साथियों, आसपास के जो नंबर हैं, आसपास के जो नंबर हैं उनका कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे, इन नंबरों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बीच की संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, कौन कौन से नंबर, देखो ये सभी के सभी में मैं सर्कल बना देता हूँ, सभी के सभी नंबरों में मैं सर्कल बनाने का प्रयास करता हूँ और इन्हीं का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हमारा जो उत्तर आएगा वो क्वेश्चन मार्क का स्थान ले लेगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पर 1 1 से, यहाँ पर हमें 3 का 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये जो 3 है 3 का 3 से गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। 6 का 5 से कर देना है तो 6 का गुणा 5 से करोगे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 39। ये जो 39 आया है यही तो मिडिल में रखा है दादा। इसके बाद कहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 का 4 में कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 का 4 में कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 का 7 में 5 सत्ते 35। देखो एक बार फिर से करते हैं, 5 सत्ते तो साथियों 35, 35 16 जोड़ो कितना होता है भैया, 35 में 6 जोड़ेगा 41, 41 में 10 51, मतलब 51। देखो मिडिल में 51 ही तो दे रखा है। इसके बाद अब लास्ट वाला बच रहा है, लास्ट वाले को काहे छोड़ें, इसको भी कर दो ना, तो 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में होगा, किसमें, 5 का 5 में, तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 25 और 12 साथियों 37, क्या हो जाएगा 37, और 37 कहाँ पर दे रखा है बताओ, 37 बोलेंगे तो विकल्प नंबर बी में है साथियों। विकल्प नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आएगा 37। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए। कहा गया है पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था किंतु पी के बाद कोई नहीं था। एक परीक्षा होती है, 4 बच्चे उसमें शामिल होते हैं जिनका नाम है पी क्यू आर और टी। ठीक है, ये 4 लड़के हैं, इनमें बोला है परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई परिणाम घोषित हुआ रिजल्ट, तो क्यू के जो क्यू है उसके तत्काल पीछे कौन है, पी है, कहीं भी हो सकता है। देखो ऐसे गौर से समझो, मान लीजिए मैं एक रिजल्ट की यहाँ पर पर्ची चिपका रहा हूँ, तो इसमें जो क्यू है उसके पीछे कौन लगा है, पी, लेकिन उसने बोला है कि पी के बाद कोई नहीं था। भैया पी के बाद कोई नहीं था मतलब घसड्डी आया पी, घसड्डी मतलब लास्ट से, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। इसके बाद बोला है आर क्यू से आगे था, आर नाम का जो शख्स था वो क्यू से आगे था किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाया जितने टी ने किए। तो भैया आर क्यू से तो आगे था, परंतु टी कितने अंक प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस लिस्ट में जो लड़के आएंगे वो पी सबसे नीचे, उसके बाद क्यू यहाँ पर, उसके बाद आर यहाँ पर और टी सबसे टॉप पे। तो कह रहा है दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है भैया, क्लास में दूसरे नंबर पर कौन आया, आप बोलेंगे आर आया। कौन आया साथियों, आप कहेंगे आर आया। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं, वो ज्ञान क्या होता है, वो होता है भैया सर आपने ये तो पूछा ही नहीं कि दूसरे नंबर पर कौन है, ये ऐसा तो कहीं नहीं पूछा है कि नीचे से पूछा है या ऊपर से। मुझे बताओ, जब आप लोग टॉप करते हैं तो कभी आपने गर्व से कहा है कि मैंने टॉप किया है नीचे से, ऐसा कभी बोला है, बताइए, ऐसा तो होता ही नहीं। तो उसने सीधा पूछा है दूसरे नंबर पर कौन है। जब रिजल्ट आया तो दूसरे नंबर पर प्यारे साथियों अक्सर विनर की ही बात होती है, लूजर की नहीं। अगर लूजर की बात होगी तो वो सीधा पूछ लेगा कि दूसरे नंबर पर नीचे से कौन था, ऐसे पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि दूसरे नंबर पर कौन था। तो दोस्तों आर हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आर कहाँ पर है, विकल्प नंबर सी में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो भी ये सोच रहे हैं ये नहीं पूछा कि किस दिशा से, तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे ऐसा नहीं पूछेगा एग्जामिनर और आप वहाँ पर गलती कर देंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, दूसरे नंबर पर हमारा आर आएगा। ठीक है, और आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो ये एक बार फिर से आंकड़ा देख लीजिए, ये आंकड़ा 60 नहीं बल्कि 63% हो चुका है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल की सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दो यदि यहाँ तक इतने प्यार से क्लास को सुना है। ठीक है,
दबा दो, कुछ नहीं होता है। सब सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच पहुंचती है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को एक बार से लाइक करेंगे और दोस्तों में दबा के शेयर कर देंगे, ठीक है। अपने साथियों में जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या आरपीएफ की, तो यहाँ पर हम डेली के प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़ें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।